हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यहाँ पर जो सीरीज चल रही है यूके पीएससी जेई सिविल 2022 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। फ्लूइड मैकेनिक्स के मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यूके पीएससी जेई में जो आए हैं। उसके बाद में असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में उत्तराखंड के जो हैं वो क्वेश्चंस लूंगा। उसके बाद में इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन लूंगा। मैं बार बार यही बोलता हूँ, किसी भी एग्जाम की तैयारी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होती है। थ्योरी आप कितनी ही पढ़ लो, ठीक है, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली सिखाया जाएगा, क्वेश्चंस के माध्यम से सिखाया जाएगा, सीधे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी है वो मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊंगा। बस आपको थोड़ा सा सब्र करना है, क्वेश्चन देखना है। अगर आपसे वो हो पाता है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा उसे देख के, ठीक है, आप उसे सीख जाएंगे। इस बात की गारंटी है कि एक बार आपने इस चीज को समझ लिया तो वो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, और ऐसा कंटेंट आपको इंटरनेट पे और कहीं नहीं मिलेगा। मेरा नाम है सुमित कुमार, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में एई के पद पर कार्यरत हूँ। अ, चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ था यूके पीएससी जेई 8 मई 2022 में। सेट डी का क्वेश्चन नंबर 9 है ये। रेक्टेंगुलर ऑफिस इज ट्री रेक्टेंगुलर ऑफिस नहीं है, ऑरिफिस है। रेक्टेंगुलर ऑरिफिस इज ट्रीटेड एज अ स्मॉल ऑरिफिस टिल द हेड ऑफ द सेंटर ऑफ द ऑरिफिस इज। ये बात कर रहा है ऑरिफिस की। ऑरिफिस मतलब एक तरीके से एक तरीके का छेद। उसको हम स्मॉल ऑरिफिस तब मानते हैं जब उसके ऊपर पानी का हेड जो है, मतलब उसके ऊपर जो पानी की ऊंचाई है, उसको आप कितना रखते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। जैसे क्या क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ये रेक्टेंगुलर ऑरिफिस हुआ, उसे स्मॉल ऑरिफिस कब कहेंगे, हेड अबव द। ये एक छोटा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक पानी का कंटेनर है, जैसे कि कोई बाल्टी हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपने रेक्टेंगुलर ऑरिफिस दिया हुआ है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक, अगर आप इसे सामने से देखेंगे तो ये इस तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल, किसी बाल्टी में आपने रेक्टेंगल काट के रेक्टेंगुलर टाइप का छेद कर दिया है। तो ये पूछना चाह रहा है कि इसको आप स्मॉल ऑरिफिस कब कहेंगे। तो स्मॉल ऑरिफिस की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ एच इज ग्रेटर देन डी। एच क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं, एच है ये वाली जो हाइट है, हेड बेसिकली। तो ये जो हेड है, अगर ये इस ऑरिफिस की डेप्थ से अगर बड़ा है तो ऑरिफिस क्या कहलाया जाता है, स्मॉल कहलाया जाता है। मान लीजिए एच है आपका 20 मीटर और डी है आपका आपका 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या कैसा ऑरिफिस कहलाएगा, ये स्मॉल ऑरिफिस। ठीक, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन अ वेंचुरी मीटर। ये भाई एक मीटर है, वेंचुरी मीटर काम क्या होता है इसका, ये बहुत पूछा जाता है। काम होता है इसका डिस्चार्ज मापना। क्वेश्चन ये नहीं है। द डाइवर्जेंट कोन इज केप्ट, मतलब कि जो अपसारी शंकु है, ठीक है, एक इसमें आ, आगे ही देखेंगे क्या है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट कोन कैसे रखा जाता है, शॉर्टर देन कन्वर्जेंट कोन, लॉन्गर देन कन्वर्जेंट कोन, इक्वल टू कन्वर्जेंट कोन। चलो इन सबको देख लेते हैं। पहले वेंचुरी मीटर ही देखते हैं क्या होता है। ये देख रहे हो आप, ये जो इसे बोलते हैं वेंचुरी मीटर। ठीक है, आप इसको किसी भी पाइप में लगा दीजिए। जैसे ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप को यहाँ से काटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा दिया, ठीक है, इसके पाइप का एक हिस्सा यहाँ लगा दिया और दूसरा हिस्सा यहाँ पे लगा दिया। तो ये बन गया आपका डिस्चार्ज मापने का वेंचुरी मीटर। ठीक, तो अब इसमें दो तरीके के कोण होते हैं। एक तो ये वाला जो कोण है इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मतलब फैलता हुआ। और एक ये है आपका, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब क्या हो गया, कन्वर्ज होता हुआ या नजदीक आता हुआ। ठीक है, आप यहाँ पर इसका जो डायग्राम है वो देख सकते हैं। दिस इज कन्वर्जिंग कोन और दिस इज डाइवर्जिंग कोन। और ये क्या है, थ्रोट। थ्रोट मतलब गला, जैसे मेरा गला देख रहे हो। ठीक है, यही होता है थ्रोट। ठीक, तो अब इसमें क्या पूछना चाह रहा है, अब सीधा देखने में पता चल रहा है कि जो कन्वर्जिंग कोण है उसकी लंबाई जो लेंथ है वो कम है, और जो डाइवर्जिंग है उसकी लंबाई क्या है, ज्यादा है। तो बस यही तो पूछ रखा है। तो जो डाइवर्जन कोण है, डाइवर्जेंट कोण है लॉन्गर देन कन्वर्जेंट कोण है। आप ऐसे भी याद रखते हो, डी, डी से दूर
मतलब बड़ा, और सी सी से छोटा, मतलब कैसे भी याद कर लो यार। ठीक है, चलो आ जाता है कभी कभी ये जेई लेवल के एग्जाम में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपको ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाला इन द सेंस इसको बार 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 रिवाइज करना पड़ेगा तभी ये याद रहता है। अगर आपको फटाक से टिक लगाना है तो आपको इसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आपके याद नहीं रहता है, अगर आप एग्जाम में इसकी यूनिट निकालना चाहते हो तो भी हो जाएगा। द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है काइनेमेटिक और एक होती है डायनेमिक विस्कोसिटी। ये क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है डायनेमिक विस्कोसिटी की क्या यूनिट होती है। ये किलोग्राम सेकंड पर मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक, तो अब हम इसमें देखते हैं आ, क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो ठीक है, सबसे पहले आ गया, अब ये इतना सारा क्या आ गया भाई, ये है शेयर स्ट्रेस। ठीक, शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टाई इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह से निकाला जाता है। ठीक, तो आप ऐसे देखिए, सॉरी, कहीं पे पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लीजिए ये किसी कैनाल का तला तली है या बेसमेंट है, और यहाँ ऊपर पानी चल रहा है, यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे हम ये मान के चल रहे हैं कि जो सबसे ऊपर की लेयर है वहां पे सबसे तेज पानी बह रहा होगा, और जो पॉइंट नीचे बेस की एक बेस से कनेक्टेड है वहां पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। तो शेयर स्ट्रेस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन कहाँ से आई वो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये कोई प्लेट भी हो सकती है जिसके ऊपर पानी चल रहा हो, ये कोई पाइप भी हो सकता है जिसके अंदर पानी चल रहा हो। ठीक, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई आ गया। हमारा काम अभी सिर्फ ये है कि ये जो म्यू है, ठीक है, म्यू क्या है यहाँ पे, डायनामिक विस्कोसिटी है, और टाउ क्या है यहाँ पे, शेयर स्ट्रेस है। डी यू बाई डी वाई क्या है, ठीक है, ये है वेलोसिटी का डेरिवेटिव हाइट के अगेंस्ट। ठीक, तो चलो अब यूनिट निकाल के देखते हैं। टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक, टाउ को हम क्या, बेसिकली टाउ क्या है, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, कोई भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस हमेशा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को आप किस में मापते हैं, न्यूटन में, एरिया को किस में मापते हैं आप, मिलीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो चलो ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, सॉरी, अच्छा इन्होंने मीटर स्क्वायर में लिया हुआ है। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई चल रहा था। टाउ की हमने यूनिट लिख ली थी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और म्यू की यूनिट आपको निकालनी है, यू क्या होता है, स्पीड होती है, डी यू का मतलब चेंज इन स्पीड हो गया, जिसको आप निकाल सकते हैं मीटर पर सेकंड में। वाई हो गया हाइट, जिसको आप लेते हैं मीटर में, तो मीटर से मीटर कट गया, तो म्यू की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर यहीं पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। लेकिन डायनामिक विस्कोसिटी से रिलेटेड हजार क्वेश्चन होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए, इसकी एक यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और दूसरी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ये कैसे आई, ठीक है, चलो ये भी देख लेते हैं। तो यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या होती है, फोर्स होती है। न्यूटन बेसिकली क्या शो करता है, मतलब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो न्यूटन आप कैसे निकालते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को आप किस में शो करते हैं, सॉरी ये एम दिखा दिया। मास हो गया आपका किलोग्राम में द्रव्यमान, और एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो न्यूटन की जगह आप क्या रखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, न्यूटन की जगह हो गया आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये रख दिया, यहाँ पे आ गया सेकंड, और यहाँ पे आ गया मीटर स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर से क्या कट गया, ये कट गया। तो भाई ये क्या आ रहा है,
एक मीटर से ये वाला मीटर कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ठीक है, आई थिंक यही होना चाहिए पीछे जो दिया हुआ है। ठीक है, हाँ यही है, वेरी गुड, किलोग्राम पर मीटर सेकंड। तीसरी यूनिट क्या है इसकी, पास्कल सेकंड भी है। अब ये पास्कल सेकंड कैसे आया भाई, ये भी देखो। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब म्यू की यूनिट क्या थी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसमें क्या चीज है, इसमें है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकंड। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है बेसिकली, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर। प्रेशर को आप किस में मापते हो, पास्कल में भी मापा जाता है, तो इसलिए इसको पास्कल सेकंड भी कहते हैं। तो यही इसने लिख रखा है, पास्कल सेकंड और पॉइस। ठीक। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कितने पॉइस के बराबर होता है। बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको आप ये ध्यान रख लीजिए, 10 पॉइस किसके बराबर होते हैं, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के। मैं ऐसे याद रखता हूँ, 10 पैसे बराबर 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पैसे ज्यादा लगेंगे तभी तो आप एक कोई न्यूटन मतलब कुछ अंग्रेजी चीज खरीद सकें, बस ऐसे याद रख लो। अगली चीज, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस कितनी होती है, 1 सेंटीपॉइस होती है। ठीक। डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एयर कितनी होती है, 0.0183 सेंटीपॉइस होती है। ये कभी पूछा नहीं जाता लेकिन लिखा हुआ है, याद भी रहने दो। ठीक। लेकिन इससे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर होती है, एयर के कितने गुना होती है, 50 गुना होती है। ठीक है, जो हवा है, पानी, उससे ज्यादा क्या होता है, पानी की जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, वो ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, 50 गुना होती है। ठीक। तो मुझे लगता है हमने इतना काफी सीख लिया है। अब अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। थोड़ा सा काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में भी देख लेते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। अगर आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है, सॉरी जो डायनामिक विस्कोसिटी है, अगर आप उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है। इसकी यूनिट भी पूछी जाती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड या स्टोक, और एक स्टोक आपका किसके बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, इतना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर कितनी होती है, इतना। तो दोनों में फर्क देखिए, डायनामिक विस्कोसिटी पानी की ज्यादा होती है एयर के मुकाबले, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी एयर की, हवा की ज्यादा होती है, किसके मुकाबले, पानी के मुकाबले। आप देख सकते हैं, पानी, सॉरी यहाँ पे वाटर आना चाहिए था। यहाँ पे आप देख लीजिए, वाटर की है 0.01, और अगर आप इसमें 15 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.152। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन पर आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में।